नमस्कार भाइयों। क्या आपको अब भी लगता है कि कोरोना का जिम्मेदार फैलने का चाइना है? अरे ध्यान से देखो, देश में चल क्या रहा है और का कितने समय से चल रहा है, किस नीति के तहत चल रहा है। जाओ मार्केट में, लोकल देखो, खाने की जो क्वालिटी है वो किस हद तक गिर चुकी है। शरीर में मिलावट तो इन लोगों ने ही जानबूझ के करी है। कभी हिंदुस्तान का जो आम नागरिक है वो ताकत के लिए माना जाता था, पर मिलावटखोरी ने जाके देख लो खेतों में क्या डल रहा है। जाके देख लो किसी भी दुकान पे, सरसों का तेल से लेके किसी भी चीज़ को उठा के देख लो, यहाँ तक कि गली में मिलने वाले नॉर्मली चाउमीन, बर्गर, फास्ट फूड वगैरह जो भी कुछ भी बिकता है, जाके देख लो एक बार वो कौन सा तेल यूज़ करते हैं जो आपके लोकली चाट पे आप हाय टेस्टी टेस्टी खाते हो। तो आपने अपनी इम्यूनिटी तो खुद ही वीक की, आपने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली, ना किसी को दी, गवर्नमेंट को आपने कुछ भी नहीं कहा। आज कहते हो कि भाई ये वैक्सीन लगवा लो, फलाना लगवा लो। अगर 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 अपने आप पे कल भी और आज भी ध्यान दिया जाए तो आपको किसी इम्यूनिटी बूस्टर की जरूरत नहीं थी, और ना ही है, ना रहेगी। दोस्तों, मैं आज भी कह रहा हूँ, सिर्फ शुद्ध खाना, शुद्ध हवा में सांस लेना, हमारी भारत सरकार से रिक्वेस्ट ये, बस हमें ये प्रोवाइड करा दो। और इसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं, ठीक है। मेरे अकेले से कहने से नहीं होगा, ना करने से कुछ होगा, कि पोल्यूशन मेरे अकेले से कंट्रोल नहीं होगा। अकेले किसान के मतलब कि खेती में बदलाव कर देने से बदलाव नहीं आ जाएगा। इसके लिए सरकार को कुछ करना होगा और सभी का सहयोग साथ में जरूर चाहिए होगा। कोरोना वरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाइना का तो इसलिए बिगड़ता है ना यार, वो खाते ही क्या है, आपने पता है उनकी इम्यूनिटी कितनी ज़्यादा वीक है। ठंडे प्रदेश में रहने वालों की इम्यूनिटी ज़्यादा वीक स्ट्रॉन्ग नहीं होया करती है। हम लोग की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एज पर हमारे देश का भौगोलिक स्थिति के हिसाब से। फिर भी हम आज की डेट में पस्त हो गए क्योंकि हमने अपना खाने का, पीने का, अपना शरीर अपने बेकार कर लिया यार। बिल्कुल उसे ठीक करो, शुद्ध चीज़ खाओ, खिलाओ। और भारत सरकार से मैं भी ये अपील करूँगा, ये फालतू की मूर्ति स्टेडियम, नई नई इमारतें में अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। अभी आपको इतनी शर्म नहीं आती कि हमारे बच्चे भी घरों में बैठे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इतनी शर्म नहीं आ रही। आपने सिर्फ बंगाल में चुनाव देखने होते हैं कि मेरे को भाई आने वाले टाइम में देखना होता है। अरे हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, हम लोग घरों में बैठे हैं। आपके घर में जब पता चले ना, छोटा सा घर हो जिसमें दो ही कमरे हो या एक कमरा हो, और घर में क्वारंटीन होने के हालात में आ जाए, जब चलता है पता कितना अफसोस होता है। हॉस्पिटल के तो नाम से रूह कांपती है आज की डेट में हमारी। हम आपकी तरह नहीं है कि अगर कोरोना हो गया पीएम साहब या सीएम साहब तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है हॉस्पिटल में। हमें भी बताओ मत प्लीज़, हमें सब पता है कि आप जब जाओगे आपको फिर से चादर साफ़ सुथरी मिलती है और रूम भी साफ़ सुथरा आपके जाते ही साथ मिलेगा। आपको स्पेशल ट्रीटमेंट वहाँ दिया जाता है, किस तरह दिया जाता है हमें पता है, और हमें किस तरह दिया जाता है ये आपको भी पता है। इसलिए गरीब आदमी आज की डेट में चाहे लोकल सिर्फ करा देख लो, 90% आपसे ये कहेगा मुझे हॉस्पिटल में नहीं जाना, मार देंगे मुझे। क्योंकि हमारे साथ खुद हुआ है यार, कई बार हम हॉस्पिटल में गए, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं गया हूँ कई बार, तो वहाँ पे मैंने एक बार शिकायत दर्ज करी, देखना चादर ब्लड पड़ा है, इमरजेंसी में गया, ब्लड पड़ा है, प्लीज़ चादर तो बदल दो, फिर बैठा रहे हो तुम मुझे, तो कह रहे तू चादर अभी नहीं है।
मैं कहा इस प्लेट पे तो नहीं बैठूंगा नहीं मैं, तो उन्होंने क्या करा, वो चादर उठा के रख ली, लो ऐसे ही बैठ जाओ गद्दे पे। ईसीजी करनी थी, ईसीजी वाले के उसमें दुनिया भर के बाल पड़े थे। तो मैंने उससे कहा यार ये करा रहे यार मेरे पास है ही नहीं, लो मैं भी हटा देता हूँ, उसने भी कागज हटा दिया। फिर कहते हैं भाई कंप्लेंट करनी तो कर दो, पर मैं किसी कंप्लेंट करके अपने आप को हाईलाइट करके और उसकी नौकरी पे कुछ बात आए ऐसा मैं नहीं चाहता शायद, इसलिए मैं किसी को कभी कुछ नहीं कहता। पर चुप रहना भी मुझे पता है गलत है, पर अगर हम जिम्मेदारी तय करते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, तो ये काफ़ी बड़ा सवाल है। मैं सारी बातें जिम्मेदारी सरकार की पे थोपना चाहता हूँ, बट आप में से कुछ व्यक्ति ऐसा कहेंगे कि सारी जिम्मेदारी सरकार की तो नहीं, कुछ जिम्मेदारी तो हमारी अपनी भी होती है। शायद अगर हम जिम्मेदारी लें तो सरकार को तो झुकना पड़ेगा। बात तो सही है। चलो आगे की बात मैं करता हूँ, दोबारा है मैं बुला रहे हैं, जरा 1 मिनट आया।